अपने आप मुक्त हो गए। आपको मुक्त करना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, खाली देखना है, जानना है और समझना है। और जैसे समझ में बात आ गई, निवृत्ति का मार्ग अपने आप सामने आपके दिखाई दे देगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जाइए, जो मैं जान रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं समझ रहा हूं, जो मार्ग हमें मिल रहा है, क्या वो सही है? जैसे संत के पास आप जाएंगे, वो जैसे आपके निवृत्ति का मार्ग सुझाएंगे, आप उसको अपने से तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। मेरे मन में भी ऐसे उत्पन्न हुआ था, यही साक्षात बता रहे हैं, हम उसे पालन कर लिए, हमारे सामने वो हम पूजनीय हो गए। तो वासना निवृत्ति का मार्ग, मेरे इस मार्ग में पहला प्रश्न आप लोगों से मैं करता हूं कि सबसे पहले तो शरीर को जान लीजिए, क्योंकि एक शब्द आता, हम लोग पढ़ते हैं विवेक। संजोग से हमारे गुरुजी का नाम भी विवेक साहब था। तो एक शब्द है विवेक। विवेक शब्द का भाव गुरुजी बताए हमको, या संतों के द्वारा हमें जो मिला, कि दो वस्तु आपस में मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। दो वस्तु आपस में मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग करना, ये विवेक है। तो हम यहाँ विवेक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। अगर मैं ये कहूं कि ये शरीर मैं हूं, तो एक प्रश्न और आता है कि मैं झूठ कहां नहीं बोलता हूं। तो झूठ हम वहां नहीं बोलते, अपने परिवार में। अपने परिवार में माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, या हमारे गुरु भाई लोग हों, या संतों के बीच में हम हों, वहां हम ये कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। वहां हम ये शब्द नहीं प्रयोग करते कि मैं सर में दर्द हो रहा हूं। तो मेरे और मैं का अंतर समझ में आ जाता है। क्योंकि साहब, जब अंतर समझ में आएगा तभी तो उस वस्तु का प्रयोग कहां करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये बात समझ में आएगी। जो वस्तु जैसा है, जहां है, उसका प्रयोग करेंगे, तभी तो वह वस्तु भी अपने आप में तंदुरुस्त रहेगा, और आपका जो आपके सामने जो परिणाम आने वाला है, वो परिणाम भी आपके अनुकूल होगा, जो आप चाहते हैं। लेकिन बिना जाने, बिना देखे, बिना समझे अगर आप कर रहे हैं, परिणाम तो आएगा। अच्छा आएगा तो हंसेंगे, चार आदमी के सामने कहेंगे कि मैंने किया। लेकिन उसी कर्म का परिणाम जब बुरा आता है, तब भगवान को आप दोष देते हैं कि भगवान जो चाहिए तो न होई, हमरे चाहले कुछ होई। दोष देते भगवान को। तो मैं और मेरे का अंतर ढूंढने के लिए, मैं शरीर हूं कि शरीर मेरा है, ये ढूंढना जरूरी है। तो अब पहला प्रश्न हुआ कि मैं शरीर हूं, तो ये अंतर आ गया कि मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं शरीर होता तो साफ कहता ना, मैं सर में दर्द हो रहा हूं, क्योंकि शरीर का ही तो पार्ट है। सर हमारे इसी शरीर से जुड़ा हुआ है, आंख मेरे इसी शरीर से जुड़ा हुआ है, कान मेरे इसी शरीर से जुड़ा हुआ है। सब कुछ मिला करके तब तो शरीर है। और इसी शरीर में मैं रहता हूं और इन चीजों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। तो जब समझ में आया कि ये सब मेरा है, तो अब यहाँ प्रश्न होता है कि जब आपका है, तो आपका है मतलब जैसे गमछा है, ये तौलिया मेरा है। मेरा है तो मतलब मेरे से अलग है, तभी तो मेरा है। इसे मैं कंधे पे रखा हूं, सर पे रखता हूं, धूप से बचता हूं, कंधे पर है, एक शोभा है। आप लोग देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि इनके कंधे पे तौलिया है। किस रंग का है? इस तरह का। तो मेरा है, मेरे से अलग है। तो तौलिया है तो कंधे पर है, न कि कमर में लपेटा हुआ है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं, नीचे आंचला है, ऊपर तौलिया है, दोनों की शोभा है। शरीर पे एक सौंदर्य है, इसकी सुंदरता बढ़ गई। लेकिन इसी को जब हम आंख, अब शरीर के पार्ट पे आता हूं, आंख मेरा है, मेरा है तो मतलब मेरे से अलग है। क्या कभी हम लोगों ने अनुभव किया कि ये आंख मेरे से अलग है? हम दृश्य देख रहे हैं, सामने दृश्य है, दृश्य में परिवर्तन है, क्या मैं देख पा रहा हूं? जब स्थूल चीज नहीं जान पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, तो सूक्ष्म चीजों को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? तो सूक्ष्म चीजों को जानने के लिए सबसे पहले तो आंख को अलग करिए। आंख देखता जरूर है लेकिन बोलता नहीं, आंख देखता जरूर है लेकिन सुनता नहीं,
आंख देखता जरूर है लेकिन सूंघता नहीं, आंख देखता जरूर है लेकिन उठाता नहीं, आंख देखता जरूर है लेकिन चलता नहीं, कान सुनता जरूर है लेकिन देखता नहीं, कान सुनता जरूर है लेकिन बोलता नहीं। अब सारे पार्ट को जब अलग अलग करेंगे तब उसी में खोजेंगे ना कि मैं कौन हूं। मैं इसी शरीर में हूं, इसी शरीर को मैं मान के चल रहा हूं कि मैं राम लखन दास हूं, लेकिन क्या मैं वास्तव में राम लखन दास हूं? ये शरीर, ये तो पंच प्रकृति का है, मेरा क्या है? तो जब मैं और मेरे का अंतर ढूंढेंगे, तो जब ये शरीर मेरा हो गया, मैं शरीर नहीं हूं, तो वहां एक प्रश्न आता है कि भगवान और ईश्वर में अंतर क्या है? तो भगवान आपका अपना शरीर है, तो भगवान हमारा शरीर कैसे है? क्योंकि अभी तक ले हमने जो सुना, जो पढ़ा, जो समाज में हमने उसको प्रयोग करते हुए देखा, तो किसको देखा कि भगवान और ईश्वर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसी का नाम ईश्वर, उसी का नाम भगवान। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भगवान आपका शरीर है, एक नया चीज दे रहा हूं। तो आपका शरीर भगवान कैसे है, ये प्रश्न उठता है कि नहीं? कि मेरा श्रद्धांजलि समारोह है, विषयांतर क्यों हो रहे हो? तो श्रद्धांजलि विषयांतर तो जाने चाहिए, क्योंकि जब सभी लोग एक ही विषय में बोलेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा कि अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे। स्वामी जी के विषय में बोलिए थोड़ा। लेकिन जो कुछ मैंने सीखा सब संतों के द्वारा ही तो सीखा हूं, तो वही तो बोल रहा हूँ कि भाई संतों के द्वारा ही तो सीखा हूं। कहने का मतलब है कि मैं लाभ के विषय में कुछ चर्चा करना, उनका रहस्य क्या था, उनका उसके बारे में तो सारी जानते, सभी लोगों को थोड़ा बोलना चाहिए, ठीक है? बोलने का प्रयास करो, हम आगे बदलने के। तो जो अभी कहा, अभी टाइम बहुत है, अभी कैसे, अभी आधे घंटे आप दिए। तो मैं शरीर हूं ये मान करके हम लोग व्यवहार करते हैं, और जब मैं शरीर हूं ये मान करके जब व्यवहार करते हैं तो उसी में त्रुटि होती है, गलतियां होती हैं। लेकिन जब गलती कर लेते हैं तब समझते हैं यार मेरे से हुआ है, मेरे से हुआ है, तो अंतर ढूंढते हैं। तो इसका समाधान कौन ढूंढेगा? वो मेरे ही द्वारा ढूंढा जाएगा। तो मैं यहाँ क्या कह रहा था, भगवान और ईश्वर में क्या अंतर? कोई बात नहीं, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, है तेल है, थोड़ा मोड़ा भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ए मिश्रा जी, अरविंद जी, थोड़ा वो डीजल मंगा दीजिए तो पैसे ले जाइए।